अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी हम आपके लिए एग्जाम्पल 3.2 फर्स्ट ईयर KPK की बुक से रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें आप देखें तो जो चीज़ फाइनली कैलकुलेट करनी है वो है लेंथ ऑफ रनवे और टाइम ऑफ टेक ऑफ। ये दो चीज़ें फाइनली हमने कैलकुलेट करके देनी है। इसको दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, जैसे कि डाटा गिवन है उसके मुताबिक इसको दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ रहा है। फर्स्ट फेज़ उसकी ये है कि रनवे के ऊपर JF-17 थंडर जो है वो एक्सेलरेट करता है और उसकी एक्सेलरेशन गिवन है 3.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और जो टाइम उसका गिवन है वहाँ पे वो है 6.5 सेकंड्स। अब इससे हम इसका एक इनिशियल डिस्टेंस कवर्ड जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी जहाँ से ये स्टार्ट लेगा, तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करते हुए VI1 t प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर इस तरह से इक्वेशन लिख रहे हैं। 1 इसलिए लिख रहे हैं कि ये फर्स्ट फेज़ है। इसमें जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 3.9 टाइम्स 6.5, तो हमारे पास डिस्टेंस का आंसर जो है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके वो 82.4 मीटर्स आ गया। अब इसके बाद हम इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। वो इस वजह से कि इनिशियल वेलोसिटी फ़ेज़ 1 में इसकी ज़ीरो थी, तो जब फ़ेज़ 1 के ये एंड पे पहुंचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, तो उसको VF1 कहेंगे। उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, VF1 इक्वल्स टू VI1 प्लस A1 T1। तो VI1 तो ज़ीरो था, तो A1 T1 वैल्यूज़ पहले ही गिवन है 3.9 और 6.5। इनको लेते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो 25.35 मीटर पर सेकंड आ जाती है। इस तरह इसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल हो गया। फ़ेज़ 2 में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी बनी थी फ़ेज़ 1 में, वो फ़ेज़ 2 के लिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो हमने अब S2 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो हम इसमें लिखते हैं कि इसकी अब जो इनिशियल वेलोसिटी है VI2, ये अब वो है जो पहले VF1 थी 25.35 और गिवन है कि VF2 70 मीटर पर सेकंड है और सेकंड जो एक्सेलरेशन है A2 वो 7.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इन सब वैल्यूज़ को हम थर्ड इक्वेशन में ले जाके पुट करते हैं। थर्ड इक्वेशन इज़ 2AS इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो इसको सेकंड फेज़ के लिए जब लिखा तो आप देखें सबके साथ नीचे 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से S2 को हम अलग कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं और इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो कैलकुलेटर को जब हम यूज़ करें VF2 70 मीटर उसका स्क्वायर माइनस VI2 25.35 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2A यानी 2 इंटू 7.1। तो ये सारी वैल्यूज जब कैलकुलेटर में पुट की तो उसका आंसर आया 299.8 मीटर्स। तो अब रनवे की लेंथ यहाँ से कैलकुलेट हो सकती है। तो रनवे की लेंथ को यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को S1 और S2 की वैल्यूज़ को ऐड करके 82.4 मीटर प्लस 299.8 मीटर। सो लेंथ ऑफ रनवे इज़ 382.2 मीटर्स। अब इसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। सेकंड फेज़ के अंदर कितना टाइम लगा रनवे के ऊपर। फर्स्ट फेज़ में T1 टाइम आया हुआ था, तो अब T2 टाइम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन दोबारा सेकंड फेज़ में यूज़ कर रहे हैं, VF2 इज़ इक्वल टू VI2 प्लस A2 T2। इसमें VI2 में 25.35 और VF2 में 70, A2 7.1। तो T2 को अलग कर लें, 70 माइनस 25.35 डिवाइडेड बाई 7.1। तो कैलकुलेटर से आंसर आया
3 seconds. So total time taken by the JF-17 Thunder on the runway is T1 plus T2. तो उन दोनों टाइम को हम ऐड कर दें 6.5 प्लस 6.3, सो इट बिकम 12.8 सेकेंड्स। तो इस तरह से हमने दोनों चीज़ें जो शुरू में रिक्वायर थी हमें वो कैलकुलेट कर लें। थैंक यू वेरी मच।